गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं बच्चे लोग? टेंजेंट एंड नॉर्मल का 3 प्रॉब्लम्स आर देयर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू x log x वेयर नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, इज यानी पॉइंट निकालना है। ठीक है, नॉर्मल क्या है? पैरेलल दिस लाइन। नॉर्मल जो है इस लाइन का पैरेलल में है, तो पॉइंट बताइए कि पॉइंट ऑन द कर्व क्या होगा। आंसर इसका क्या है? e टू दी पावर -2 फिर -2 इंटू e टू दी पावर -2 पॉइंट है। मीन्स पॉइंट मतलब एक y की वैल्यू है। घड़ी बच्चे लोग, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू क्या दिया गया है? x log x। अब इसको डीसी करोगे बच्चा, डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v इंटू v पे, तो x को छोड़ो log को करो, तो log x का 1/x। अब log x को छोड़ x को करो, तो dx by dx1 a इंटू v। x को छोड़ा log x को 1/x, log x को छोड़ा x को, तो dx by dx1। ठीक है, ये आ गया, कैंसिल हो जाएगा, तो dy by dx क्या आ गया? 1 प्लस log x। ये क्या आ गया? ये आ गया बच्चा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। ये सब थ्योरी में पढ़ा चुका, लेकिन हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर रहा है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसको माइनस के साथ उलट देंगे, तो माइनस के साथ उल्टेंगे तो ही ना आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट को माइनस के साथ उलट देते हैं। पहला लेक्चर जाकर देखो। ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया। अब क्या कह रहा है? लाइन इज, लाइन क्या दिया गया बच्चा? 2x -2i -3 = 0। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, तो बाहर होगा dy by dx, और कांस्टेंट का क्या होता है? 0। 3 का 0 हो गया, बराबर बराबर राइट साइड 0 है ही है। 2 को उधर कर दो, तो -2 dy by dx इज इक्वल टू, उधर जाकर -2 आएगा, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो dy by dx कितना आ गया बच्चा? 1 आ गया। घड़ी ये प्लस में था, उधर जाकर माइनस, माइनस माइनस खत्म हो गया, मीन्स dy by dx इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मुझे क्या कहता है बच्चे लोग? इसको मैं मिटाता हूं, ऊपर क्वेश्चन को मिटा देता हूं। देख लो क्या करना है कि इस कर्व पे पॉइंट निकालना है बच्चे लोग। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो है वो पैरेलल टू दिस लाइन, तो उस कर्व पे पॉइंट क्या होगा? एक्स वाई की वैल्यू क्या क्या है? घड़ी यही आंसर आप कह रहा है। मिटाता हूं इसको, देख लो बच्चा। अब फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा लोग? क्वेश्चन कह रहा है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या है? ये आपका आ गया m1, देखो ये आपका आ गया m1, ये आपका आ गया m2। ठीक है, तो पैरेलल मतलब क्या? दोनों का स्लोप इक्वल होगा। मीन्स स्लोप ऑफ द नॉर्मल और स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, दोनों पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। पैरेलल मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। गड़े, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल दिस है एंड स्लोप ऑफ द लाइन आपका ये है, इक्वल आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो बच्चे लोग, तो 1 प्लस log x आ जाएगा इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो -1, 1 को उधर कर दो, तो log x, देखो बेस हमेशा ही होता है, पता होना चाहिए, इक्वल टू -2। ये -1 और पहले -1 क्या आएगा? -2। और log के साथ बेस क्या होता है? हमेशा ही होता है बच्चे लोग। तो मैं आप लोगों को पहला, ठीक है, लेक्चर में मैं बताया था, क्या चीज पढ़ाया था उसमें, जब हम स्टार्ट किए थे बच्चे लोग क्वाड्रेटिक, तो उसमें मैंने पढ़ाया था, सबसे पहले पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल में लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल से लॉग में चेंज किए थे, लॉग से, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में चेंज किए थे। तो यहाँ लॉग है, जिसको एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करते हैं? ये आ जाएगा x इज इक्वल टू e टू दी पावर -2। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ जो बेस है, ठीक है, यहाँ बेसे में आएगा, और क्या होगा? पावर हो जाएगा 2 के पावर e पे पावर -2 हो जाएगा, यानी ए वाला सीधा ऐसे चला जाएगा, ए वाला इस पे जाकर चरण में गिर जाता है। x बराबर क्या हो जाएगा? e टू दी पावर -2, e टू दी पावर -2 हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक, तो जब x की वैल्यू मेरा आ गया, देखो x की वैल्यू आ गया, तो हमें निकालना y की वैल्यू। फंक्शन यहाँ टर्म में डाल दो, इसको मिटाता हूं बच्चे लोग।
समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होता है, e टू दी पावर -2, ये सीधा बेस है तो यहाँ बेस में रहेगा, -2 पावर पकड़ लेता है, -2 पावर पकड़ लेगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसका मैं दे चुका हूँ, आप मुझे मारोगे क्या, सर्च मारना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय जगदीश मैथमेटिक्स, सारा कुछ आ जाएगा ऐसा। रीडिंग में चलो देख सकते हो, उसको मिटा दो, सब कुछ पढ़ाया हुआ बच्चे लोग। ठीक है, मैं तो बार बार कहता हूँ, जो लाख रुपया खर्च करके नहीं पढ़ा, नहीं कॉन्सेप्ट मिल पाएगा वो मैं आपका कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, बस ईमानदारी के साथ पढ़ो और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ो, यही मेरी गुरुदक्षिणा है बच्चा लोग। कम से कम जो बच्चा मेरा वीडियो को देखता है 11 बच्चा से सब्सक्राइब कराओ मिनिमम। ठीक है, यही हमारा चार्ज रहा आपके लिए, गुरुदक्षिणा तो देना पड़ेगा तभी विद्या सफल होता है। गड़ी ठीक है, आपका क्या मैंने दिया, 11 स्टूडेंट को सब्सक्राइब कराना है, ये मेरी गुरुदक्षिणा रहा। ठीक है, करा दो, हो गया आपका। ठीक है, विद्या सफल रहेगा जीवन में। गड़ी चलो, अब देखो बच्चे लोग क्या करेंगे हम लोग। अब x की वैल्यू तो मेरा ऑलरेडी आ चुका है, e पे पावर -2 डाल दो। देखो यहाँ बेस ही है, x के पावर क्या है, -2 है, बेस हमेशा ही है बच्चा, लॉग के साथ हमेशा बेस ही है। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा बच्चे लोग, e पे पावर -2, देखो ये पावर बाहर पकड़ लेता है तो बाहर आ जाएगा, ये log e टू द बेस ही आएगा। log e टू द बेस की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू आ गया बच्चा, इसकी वैल्यू 1, क्योंकि log a टू द बेस ही 1 होता है, तो इसकी y की वैल्यू कितना आ गया, तो -2 e टू द पावर -2, तो पॉइंट कितना आ गया, e पे पावर -2 e टू द पावर -2। ठीक है, x की वैल्यू दे दिया e पे पावर -2 बाहर चला गया, log e टू द बेस ही वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से -2 e टू द पावर -2, ये आपका कोऑर्डिनेट का पॉइंट रहा। रेडी बच्चे लोग, चलो सेकेंड क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, कह रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट 1, -1 इज -1, फाइंड a एंड b। ए और बी की वैल्यू निकालना है बच्चे लोग। पहले इसको मिटाता हूँ, देख लो इसको, सिंपल मैंने सोल्व किया। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रहेगा बच्चे लोग, कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं हर बुक का मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, हर IIT क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। ये तो मेरा भी स्टार्ट है बच्चे लोग, लगभग 2 से 3 हजार मेरा वीडियो होगा। गड़ी आप भी पढ़ो, अपने बच्चों को, आने वाले बच्चे को पढ़ाओ, अपने पोता नाती को ही पढ़ाओ। ठीक है, लगभग 2000 से 3000 वीडियो रहेगा 2 से 3 साल के अंदर। गड़ी चलिए, तो आप मुझे भी सपोर्ट करोगे तब तक बच्चे लोग, नहीं तो मैं क्या आऊंगा हाथ उत्साह हो जाएंगे, बच्चे लोग सपोर्ट नहीं करता है मुझे। सपोर्ट करो, लोगों को बताओ। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिया गया है इतना, एट पॉइंट इतना इज -1, मतलब स्लोप दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू y स्क्वायर है इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b। पॉइंट आपका दिया हुआ, इस कर्व पे जो पॉइंट है 1, -1 है। पहले इसको डिफरेंशिएशन करो, तो y स्क्वायर का 2y डिवाइड बाय dx, x स्क्वायर का 2x इंटू a, कॉन्स्टेंट का 0, ये कैंसिल हो जाएगा। हमें निकालना है डिवाइड बाय dx निकालना है बच्चे लोग, तो x a बाई y हो जाएगा। गेटिंग, अब हमें निकालना है डिवाइड बाय dx, स्लोप पहले निकाल दो, किस पॉइंट से, तो 1, -1 से, तो x के प्लेस पे डालोगे 1, y के प्लेस पे -1, और a आपका दिया गया है बच्चा, ये क्या दिया गया देखो क्वेश्चन में, -1 के बराबर है। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन देखो यही तो देगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट माइनस आ गया, मींस डिवाइड बाय dx क्या आ गया, -1 आ गया। फ्रॉम क्वेश्चन -1 जो है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। स्लोप दिया हुआ है, ये डिवाइड बाय dx की वैल्यू दिया हुआ, देखो ये क्वेश्चन कर स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट द पॉइंट इतना इज -1 जो दिया गया, स्लोप दिया गया है, स्लोप, यही स्लोप, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया ये बच्चे। जो -a आया वो क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -a, इस किसके बराबर है, -1 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है। ये -a कैसे आया, जब पॉइंट रखे तब, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितना आ गया 1, a की वैल्यू कितना आ गया बच्चे लोग 1 आ गया। ठीक है, अगर a की वैल्यू 1 आ गया तो इसमें डाल दो पॉइंट देखो। अब लिखेंगे सिंस 1 -1 lies on the
गिवन कर्व लाइज ऑन द कर्व, ठीक है। ये 1 - 1 है, इसी कर्व पे पॉइंट है ना, 1 - 1 इसी कर्व का पॉइंट है। तो ये 1 - 1 इसको सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि इसी कर्व पे पॉइंट है, तो सेटिस्फाइड करवाओ। तो देखो यहाँ ऊपर करवाता हूँ, y की जगह 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, x के जगह -1 डालो, -1 का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस b। a की वैल्यू कितना लाए अभी हम लोग, a की वैल्यू 1 लाए, तो b बराबर कितना आ गया 0, उधर जा घट जाएगा, ठीक है। तो a और b की वैल्यू कितना आ गया बच्चे लोग, a की वैल्यू 1 आया एंड b की वैल्यू 0 आ गया, यही आंसर रहा, यही आंसर दिया है, a बराबर 1 एंड b बराबर 0। मीन्स ये जो पॉइंट है इस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि इसी कर्व पे पॉइंट है। तो x के प्लेस पे 1 डाल, x के प्लेस पे -1 डाल दो, y के प्लेस पे 1 डाल दो, डालने के बाद a की वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, a की वैल्यू 1, या तो अंदर जा घट गया 0 आ गया, बड़ी चलो डिफरेंशिएट किया और आपका स्लोप दिया हुआ था -1 के बराबर, a -1 दिया हुआ स्लोप मींस dy by dx एट पॉइंट 1 - 1 पे दिया हुआ है, तो 1 - 1 यहाँ पे रख दिया, देखो 1 - 1 रख दिया, कितना आया -a आया, -a किसके बराबर है, तो -1 के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया था, मिटाता हूं, आखिरी क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, करे द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व दिया हुआ, कर्व क्या दिया गया बच्चे लोग, तीसरा क्वेश्चन में दिया गया √x प्लस √y = 4, ठीक है। एट विच द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, टेंजेंट जो है इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस। अब इसको पहले डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो तो √x का क्या होता है 1/2 √x, इसे पता होना चाहिए। √y का क्या होता है 1/2 √y इंटू dy by dx होगा, कांस्टेंट का क्या होता है 0, √x का 1/2 √x, √y का 1/2 √y और फिर dy by dx, उठा के उधर कर दो, 1/2 √y हो जाएगा इंटू dy by dx इज इक्वल टू 1/2 √x हो जाएगा, उससे 2 खत्म हो जाएगा, मुझे निकालना है dy by dx की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √-y और बाय √x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √, क्या आ गया -y, बाय √, कितना आ जाएगा x आ गया, ठीक है, इतना आ गया। फ्रॉम क्वेश्चन करा इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस में आप जाकर के पहला लेक्चर को देखो, जहां इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस की बात करेगा तो dy by dx +-1 के बराबर होता है, मैं ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस मतलब क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होगा वो +-1 के बराबर होगा। यहाँ 45 डिग्री बना रहा है तो ये भी 45 डिग्री बना रहा है, ये भी 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री है, तो ये तो एंगल 45 डिग्री होगा, लेकिन ये वाला एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, 135 होगा, और tan 135 कितना होता है बच्चा, tan 45 1, अरे स्लोप इसका 1 आ गया m1 की वैल्यू, और m2 निकालोगे तो tan 135 -1, ठीक है, क्योंकि स्लोप लेते हैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैं ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, लेकिन इसमें तो हम ले गए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है नहीं, तो कैसे लेते हैं, ये वाला लेते हैं एंगल, तो जब ये 45 है तो 135 होगा, इसलिए क्या लेते हैं स्लोप +-1 लेते हैं, जहां इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस की बात करें, पहला लेक्चर जाकर देखो, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गया, dy by dx की वैल्यू क्या आ गया, √-y बाय √x इज इक्वल टू +-1, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, मीन्स आप इसको ऐसे पहले मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा स्क्वायरिंग ऑन, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करोगे बच्चा तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √, हट जाएगा, यहाँ भी माइनस प्लस का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, ठीक है, मतलब प्लस माइनस जो है साइन हट गया, माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया, कितना आ गया, अब फ्रॉम कर्व, अब कर्व से चलो, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, अब क्या दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे √x के जगह पे क्या है x इज इक्वल टू y ले लिया,
रूट एक्स इज इक्वल टू रूट वाई, दोनों तरफ रूट लेंगे क्या होगा, रूट एक्स इज इक्वल टू रूट वाई हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्योंकि दोनों तरफ अगर मैं रूट लूं बच्चा तो ले सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है, ठीक है। माइनस को स्क्वायरिंग किया तो रूट अंडर हट गया, या फिर माइनस माइनस काट सकते हो, नो प्रॉब्लम। माइनस माइनस अगर कट जाएगा तो फंक्शन होगा ही बचेगा, ठीक है। ऐसे आप लोग को समझाने के लिए मैंने स्क्वायरिंग ले लिया है, ताकि हट गया, हटने के बाद ऐसा आया, फिर से रूट ले लिया थी, ऐसा आ गया। तब यहाँ से रख दो, अरे रूट एक्स इक्वल टू रूट वाई है, कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 2 रूट एक्स आ जाएगा, 2 रूट एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा। नीचे क्वेश्चन मिटाता हूँ, क्वेश्चन सब देख रहे हो, आंसर दिया 4 तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा, रूट एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और जब एक्स इज इक्वल टू वाई है तो सो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा 4, तो पॉइंट क्या आ गया 4, ठीक है। क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो एक्स इज इक्वल टू वाई था, तो वाई की वैल्यू 4 आ गया। गेटिंग बच्चे लोग, यहाँ में समझना था, स्क्वायरिंग करके आप लोग को दिखा दिया कि मैंने मतलब नेगेटिव वाला सवाल हट जाएगा, रूट अंडर हट जाएगा, ऐसा आएगा। फिर से इसमें रूट अंडर ले लिया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि वैल्यू इस रूप में दिया गया था, ठीक है। तो वैल्यू दिया हुआ था कि रूट एक्स इक्वल टू रूट वाई, तो रूट वाई के प्लेस पे क्या रख दिया रूट एक्स रख दिया, और रूट एक्स 2 रूट एक्स इक्वल टू 4, 2 कट जाएगा, रूट एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू 4, स्क्वायरिंग कर दिया, एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 4, ठीक है बच्चे लोग। अगर अच्छा लगता है बच्चे लोग तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें, गेटिंग, ताकि अधिक से अधिक गरीब गुरबा के बच्चे हमारे चैनल से पढ़े, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूँ कि लाख रुपया खर्च करके वो चीज नहीं हासिल करोगे जो मैं दे दूंगा। गेटिंग बच्चे लोग, बाय।